17,600 अरब का विफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। IMF की किफायतशुमारी और कड़ी शराइत। आइंदा साल का बजट मौजूदा बजट से 900 अरब रुपए कम होगा। वजारतों के लिए गाड़ियां खरीदने पर पाबंदी होगी। तमाम शोबों के बिजली और गैस के बिल महदूद रखे जाएंगे। ज़िमनी ग्रांट जारी करने का सिलसिला भी खत्म कर दिया गया। सिर्फ कुदरती आफत की सूरत में हुकूमती सप्लीमेंट्री फंड जारी कर सकेगी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% तक इजाफे की तजवीज। बजट खसारा 6,000 अरब से ज्यादा का होगा। कैश पर खरीदारी और लेन देन की हौसला शक्ति के लिए इनकलाबी इकदाम तजवीज कर दिए गए। विफाकी काबीना का खुसूसी इजलास 4 बजे तलब। काबीना से मंजूरी के बाद फाइनेंस बिल शाम 5 बजे कौमी असेंबली में पेश होगा। टैक्स चोर और नॉन फाइलर के खिलाफ शिकंजा मजीद कसने की तैयारी। पॉइंट ऑफ सेल में टैक्स चोरी के खिलाफ जुर्माने में 10 गुना इजाफे की तैयारियां। टैक्स चोरी के खिलाफ जुर्माना 5 से बढ़ाकर 50 लाख करने की तजवीज। कैश के खुफिया तौर पर अलग रेट रखने वाला भी शिकंजे में आएगा। नॉन फाइलर के खिलाफ एक्शन भी होंगे। FBR जराये का कहना है नॉन फाइलर्स के मोबाइल फोन, सिम, इंटरनेट डिवाइस ब्लॉक नहीं होगी। नॉन फाइलर्स के लिए गाड़ियां, जायदाद की खरीदारी पर पाबंदी बदस्तूर बरकरार रहेगी। टैक्स सिस्टम से नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म करने पर काम जारी। नॉन फाइलर्स ज़ियारात के सिवा पाकिस्तान से बाहर सफर नहीं कर सकेंगे। नॉन फाइलर के बैंक से 50,000 निकलवाने पर 600 रुपए कटौती होगी। आइंदा साल बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए बड़े रिलीफ की उम्मीदें मान पड़ने लगी। जराये के मुताबिक IMF सालाना 12 लाख तनख्वाह टैक्स फ्री करने पर रजामंद ना हो सका। सालाना 12 लाख तनख्वाह पर 1% कम से कम टैक्स आयद करने का IMF का मुतालबा। माहाना 1 लाख तनख्वाह को टैक्स फ्री किया तो इनकम टैक्स कोशवारों की तादाद कम होगी। इनकम टैक्स के तमाम स्लेब में मामूली रिलीफ की तैयारियां। तनख्वाहदार तबके के लिए तमाम स्लेब पर 2.5% रिलीफ दिए जाने का इम्कान। कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए भी इनकम टैक्स का रेट 2.5% कम करने की तैयारी। टैक्स की छूट की हद सालाना 6 लाख तक ही महदूद रहने का इम्कान। माहाना 1 लाख रुपए से ज्यादा तनख्वाह पर इनकम टैक्स 5% से कम होकर 2.5% हो सकता है। एक करोड़ नौकरियों के नारों के हक में नहीं, वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं आज बताऊंगा कमजोर तबके को किस तरह रिलीफ दे सकते हैं। तारीख में पहली बार ईद पर इक्तिसादी सर्वे जारी। वजीर खजाना ने कहा मईशत में बतदरीज बेहतरी आने लगी, दरुस्त समतने जा रहे हैं। रवां माली साल मईशत की शरह नमू 2.7% रही। महंगाई में इजाफे की शरह रिकॉर्ड कम हुई। शरह सूद 22 से गिरकर 11% पर आ गई। मोदी का जंग और नफरत का पैगाम हार जाएगा, अमन का पैगाम जीत जाएगा। बिलावल भुट्टो की बरतानवी पार्लियामेंट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा हमारे खित्ते में अमन सबके हक में है। पाकिस्तानी और भारतीय अवाम खित्ते में अमन चाहते हैं। मसला कश्मीर तकसीम बरे सगीर का नामुकम्मल एजेंडा है। बरतानिया चाहता है खित्ते में तिजारत के मौके से फायदा उठाए तो अमन नागुज़ीर है। ट्रांजिट रूट बहाल होंगे तो हर लिहाज से फायदा होगा। बरतानिया में मुक़ीम पाकिस्तानी चाहते हैं हमारे खित्ते में अमन कायम हो। अदालत बानी PTI को रिहा करे तो कोई मसला नहीं होगा, फैसला अदालतों ने करना है। बिलावल भुट्टो का स्काई न्यूज को इंटरव्यू। कहा जमानत बानी PTI का हक है, जाती तौर पर चैलेंज नहीं करूंगा। उम्मीद है ना ही मेरी जमात की जानिब से भी ऐसा होगा। सिंध तास माहिदे की मौतली आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी रियासत है। हमने हमेशा मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए मसाइल के हल की बात की। दोनों जोहरी ममालिक के दरमियान बहरान के हल के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं। तमाम मसाइल का हल कश्मीर से होकर ही निकलता है। बरतानवी थिंक टैंक से खिताब में कहा मसला कश्मीर तकसीम हिंद का नामुकम्मल एजेंडा है। पाक भारत हालिया तनाज़े के बाद दुनिया आज पहले से ज्यादा गैर महफूज है। खित्ते में एटमी जंग का खतरा है। अमन पाकिस्तान और भारत दोनों के मुफाद में है।
3 सालों में जो लोग हैं वो 3 करोड़ लोग जो है खतरे गुर्बत से नीचे चले जाते हैं, और ये हमें दिखा रहे हैं कि ये मुल्क को संवारने के लिए आए थे, ये मुल्क को बेहतर करने के लिए आए थे। गुर्बत बढ़ी है तो किस मुंह से महंगाई कम होने का दावा किया जा रहा है? पीटीआई रहनुमा शेख वकास अकरम का कहना है करोड़ों लोग खतरे गुर्बत से नीचे चले गए। 3 साल में 30 लाख लोग मुल्क छोड़कर जा चुके। टिकट और वीजे महंगे ना होते तो पूरा मुल्क बाहर जा चुका होता। माल मवेशी और गधों की ग्रोथ रेट दिखाकर तरक्की का दावा किया जा रहा है। तनख्वाहदार अफराद के लिए ज्यादा से ज्यादा टैक्स शरह 20% तक होनी चाहिए। टैक्स फाइलर प्रॉपर्टी खरीदारों पर विद होल्डिंग टैक्स वापस लिया जाए। साबिक वफाकी वजीर डॉक्टर गौहर एजाज कहते हैं इक्तिसादी इस्तेहकाम और बरामदात की क़यादत में तरक्की का रोड मैप नागुज़ीर है। सनतकारी हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। एक मुस्तकिल 5 साला सनती और बरामदी पॉलिसी जरूरी है। सुपर टैक्स सिर्फ उन कॉरपोरेशन पर लगाया जाए जिनका मुनाफा 10 अरब रुपए से जायद हो। लकी मरवत के थाना गंभीला की हदूद पुलिस और फितनल खवारिज के दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। अहम कमांडर समेत 3 दहशतगर्द हलाक, एक पुलिस एहलकार शहीद हो गया। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और बड़ी तादाद में कारतूस बरामद हुए। मुकाबले में शहीद पुलिस एहलकार शाहिदुल्लाह को सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में पुलिस अफसरान समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ठट्ठा में कींझर थाने की हदूद में खातून की तेज रफ्तार कार ने 2 नौजवानों को कुचल डाला। दोनों नौजवान जाँ बहक हो गए। मोटरसाइकिल भी मुकम्मल तबाह हो गई। हादसा 4 जून को पेश आया। मुकदमा 8 जून को भाई की मुद्दत में दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी, गफलत और लापरवाही की वजह से पेश आया। मुद्दई मुकदमा का कहना है कींझर थाने की जानिब से बासर खानदान की खातून को बचाने की कोशिश की जा रही है। कराची में डाकू बेलगाम, एक और घर का चिराग बुझा दिया। न्यू कराची में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से शदीद जख्मी शहरी दौरान इलाज इंतकाल कर गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शनाख्त मोहम्मद नासिर के नाम से हुई। जख्मी मोहम्मद नासिर को सिविल अस्पताल ट्रॉमा सेंटर लाया गया था। वाक़ये की तफ्तीश जारी है। जामिया कराची में पानी की पाइपलाइन फिर फट गई। 2 बड़ी पाइपलाइनों में शुगाफ पड़े। जामिया कराची कब्रिस्तान जाने वाला रास्ता मुकम्मल ज़ेर-ए-आब आ चुका। 3 दिन से पानी जाया हो रहा है। वाटर बोर्ड का अमला गायब है। कराची ठट्ठा कौमी शाहरा का जोगी मोड़ सीवरेज के पानी में डूब गया। कायदाबाद के करीब मरकजी सड़क का हिस्सा दरिया का मंजर पेश करने लगा। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। पाकिस्तानी हजाज की वतन वापसी आज से शुरू होगी। कौमी एयरलाइन की हज परवाजें लाहौर और इस्लामाबाद पहुंचेंगी। कराची में पहली परवाज कल लैंड करेगी। 148 हजाज निजी एयरलाइन के जरिए जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेंगे। ईद के रोज वाहगा बॉर्डर पर जवानों की परेड। प्रोग्राम सरेआम के एंकर इकरारुल हसन भी जा पहुंचे। एक जवान ने कहा ईद पर शहरी आते हैं तो लगता है हमारी फैमिली आ गई। एक और जवान का कहना था ईद पर परेड ज्यादा जारहाना होती है। एक शहरी ने कहा पड़ोस में देखकर हैरान हूं, 6 जहाज गिरने के बाद इतना कॉन्फिडेंस कहां से लाते हैं। ईद तातिलात के दौरान जीवी और गलियात में बड़ी तादाद में सयाहों की आमद। बाबूसर नारायण शाहराह पर वापस जाने वाली गाड़ियों की कतारें। मानसहरा तक बाबूसर टॉप मुख्तलिफ मकामात पर भी ट्रैफिक जाम रहा। नारायण कागान में गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। गिलगित बल्तिस्तान महकमा सयाहत का अमला सयाहती मकामात से गायब। सयाहों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। नथिया गली गलियात मरी रोड पर भी बदतरीन ट्रैफिक जाम रहा। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक गलियात में 30,000 सयाह दाखिल हुए। रात गए गलियात से वापसी पर मरी रोड पर ट्रैफिक जाम हुई। मोदी सरकार में भारतीय सेकुलरिज्म का ड्रामा भी नकाब। सेकुलरिज्म की दावेदार फौज का चीफ इंतहा पसंद गिरोह का
चेला निकला। जनरल उपेंद्र गुरुराम भदर आचार्य के आश्रम पहुंचे, माथा टेका। मुसलमानों सिखों को कुचलने वाली फौज ने असल चेहरा दिखा दिया। इस्राएली फोर्सेस की खुली दहशतगर्दी, फ्रीडम फ्लोटिला को कब्जे में ले लिया। आलमी इमदादी कारकुनों को यरगमाल बना लिया। मेडिलियन कश्ती पर गजा के महसूरीन के लिए इमदादी सामान ले जाया जा रहा था। सेवनी बहरिया ने ड्रोन से सफेद केमिकल छिड़ककर कम्युनिकेशन निजाम जाम कर दिया। कश्ती पर स्वीडन के मारूफ माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग, यूरोपीय पार्लियामेंट की रुकन रिमासन और फ्रांस के 6 अफराद समेत 12 एक्टिविस्ट सवार थे। बेनूस और अलजायर से 1800 के करीब समाजी कारकुन भी फलस्तीनियों की मदद के लिए निकल पड़े। इमदादी बसों का काफिला लीबिया और मिस्र से होते हुए रफा बॉर्डर तक जाएगा। काबिज फौज की ताज़ा पनाह गुज़ीन कैंपों पर हमलों में मजीद 41 फलस्तीनी शहीद हो गए, 400 के करीब जख्मी। और मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिब्बी में दर्जा हरारत 49, तेजी खान जैकबाबाद में 48 डिग्री तक जा सकता है। इस्लामाबाद पेशावर में 44, क्वेटा में 36 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की पेशगोई। कराची में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है।